हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अदर वीडियो। माई सेल्फ अनु गुप्ता, आई एम अ कंप्यूटर एजुकेटर और आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ होम ड्राइवन के अंतर्गत फॉन्ट ग्रुप के बारे में। प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया था क्लिपबोर्ड ग्रुप का कैसे टूल्स का यूज कर सकते हैं आप डिफरेंट एरिया में, और आप लोगों को इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ डिटेलिंग में कि फॉन्ट ग्रुप का आप लोग कैसे यूज कर सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करता हूँ ये वीडियो। लेट्स बिगिन। आप लोग देख सकते हैं मैं विंडो पे आ चुका हूँ एक्सेल की, और यहाँ पे मुझे आपको पढ़ाना है आज के टॉपिक में फॉन्ट का ग्रुप। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको पढ़ाया था क्लिपबोर्ड का ग्रुप। जो आपने नहीं देखी हो तो इस वीडियो पे जाके क्लिक कीजिए, और नीचे मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है, उस लिंक पे जाके भी क्लिक कर सकते हैं। बहरहाल हम आगे बढ़ते हैं। हम लोगों को आज सीखना है फॉन्ट का ग्रुप। मैंने प्रीवियस वीडियो में जैसे बोला था कि मैं बेसिक से लेके एडवांस लेवल टच करूंगा, तो मैं इस वीडियो में टच कर रहा हूं। सबसे पहले मैं बेसिक लेवल को टच करता हूं। आप लोगों को पहला टूल मिलता है क्लैबरी, जिस पर लिखा हुआ है, इसका नाम है फॉन्ट स्टाइल। जब कभी भी आप कोई टेक्स्ट लिखते हैं, जैसे मैं लिख देता हूं अपनी कोचिंग का नाम, यूनिक कंप्यूटर एजुकेशन, देन एंटर। उसके बाद मुझे इसको सेलेक्ट करना है, और यहाँ पे फॉन्ट स्टाइल यानी कि फॉन्टों को चेंज करने वाला ऑप्शन, मैं जैसे जैसे इसके ऊपर कर्सर लेके जा रहा हूँ मेरी फॉन्ट स्टाइल चेंज होती जा रही है। दैट मीन्स ये फॉन्ट स्टाइल को चेंज करने का ऑप्शन है। मुझे कोई फॉन्ट अच्छा लगा और मैंने उस पर क्लिक कर दिया, दैट मीन्स ये फॉन्ट स्टाइल को, हैंड राइटिंग को चेंज कर सकता है। और लगा हुआ कौन सा मिलता है जो आपके पेपर्स में पूछा जाता है, वो होता है क्लैबरी बॉडी, जो एमएस वर्ड में भी मिलता है। इसी प्रकार से आप यहाँ देख सकते हैं फॉन्ट साइज, जो फॉन्ट को बढ़ाने के लिए होता है, फॉन्ट की साइज को बढ़ाने के लिए होता है। तो सबसे कम होता है 8, सबसे ज़्यादा होता है 72 और 72, या फिर आप बोल सकते हो कि इससे ज़्यादा भी बढ़ेगा क्या? हाँ, इससे ज़्यादा भी बढ़ सकता है। अब आपको ये भी देखना होगा कि लगा हुआ कितना मिलता है। लगा हुआ 11 मिलता है। 11 फॉन्ट का साइज लगा हुआ मिलता है। एमएस वर्ड में भी 11 ही मिलता है, कोई डिफरेंस नहीं है। उसके बाद यहाँ पे ये हो गया फॉन्ट स्टाइल, तो ये हो गया फॉन्ट साइज। अब आता है कैपिटल ए और स्मॉल ए। कैपिटल ए और स्मॉल ए में क्या होता है? कैपिटल ए से तो साइज बढ़ती है और स्मॉल ए से साइज घटती है। यानी कि कैपिटल ए करता है इंक्रीज साइज ऑफ फॉन्ट, देख सकते हैं, और कैपिटल ए की जगह स्मॉल ए करता है डिक्रीज साइज ऑफ फॉन्ट। उसके बाद आता है बोल्ड, माने कि किसी भी टेक्स्ट को बोल्ड करना। अभी आपको इसमें एडिट मोड पे जाना होगा F2 दबा करके कीबोर्ड से। तब आप जिस टेक्स्ट को सेलेक्ट करेंगे, या फिर पर्टिकुलरली पूरे टेक्स्ट को ही सेलेक्ट करना है, तो कहीं मत सेलेक्शन कीजिए, आपने जो भी सेल एड्रेस है उसको सेलेक्ट कीजिए। यहाँ पे मैं एक चीज़ एडवांस में बताना चाहूँगा कि बच्चों को कन्फ्यूज़न क्या होता है। जैसे मेरा टेक्स्ट है यूनिक कंप्यूटर एजुकेशन, इसमें मुझे कंप्यूटर को सेलेक्ट करना है या एजुकेशन को सेलेक्ट करना है, तो बच्चे F2 दबाते हैं एडिट मोड के लिए, है ना? आप लोग दबाते हो F2। अब मैं समझता हूं कि बच्चे C2 पे ही F2 दबा दें तो फिर ऐसा हो जाता है, अगर D2 पे F2 दबा दें तो फिर ऐसा हो जाता है। वो कहते हैं कि यार ये एडिट मोड पे क्यों नहीं जा रहा है। बहरहाल मैं आपको बताऊं कि यहाँ पे पॉइंट ये है कि आपको ये चेक करना होगा कि ये टेक्स्ट पे, सेल एड्रेस पे आप किस पे क्लिक कर रहे हैं, और वो एक्चुअल में है भी प्रेजेंट में कि नहीं है। ये आपको कौन बताएगा? ये ऊपर फॉर्मूला बार बताएगा। आप अपने कर्सर को रखिए C2 पे, देखिए ऊपर कुछ नहीं आ रहा। D2 पे रखिए, देखिए फिर कुछ नहीं आ रहा। लेकिन B2 पे रखिए तो देखिए बहुत कुछ आ रहा है। दैट मीन्स ये जो यूनिक कंप्यूटर एजुकेशन सेल एड्रेस पे लिखा गया है B2 पे, वो B2 का सेल एड्रेस है जिसपे आपको F2 प्रेस करना चाहिए, और आपको जो भी सिलेक्शन करना है और फिर आपको बोल्ड पे क्लिक करना है, आपका टेक्स्ट बोल्ड हो जाएगा। ये नॉर्मल नॉलेज है, कोई एडवांस नॉलेज नहीं है कि बोल्ड करना बताओ, फॉन्ट स्टाइल बताओ। ये छोटी छोटी सी चीजें होती हैं जो हम लोगों को अक्सर एक्सेल में कोई काम करने को दिया जाता है और वहां पे प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती हैं। तो मैं आपको ये बता के चल रहा हूँ। बहरहाल हम आगे बढ़ते हैं कि यूनिक कंप्यूटर एजुकेशन में मैंने कंप्यूटर तो बोल्ड कर दिया, अब मुझे करना है इटैलिक। तो इटैलिक कैसे होगा? फिर दोबारा से F2 दबाइए, मुझे यूनिक को इटैलिक करना है, I फॉर इटैलिक, देन क्लिक। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, यूनिक का जो लेटर है, वर्ड है, वो इटैलिक हो चुका है। उसके बाद आता है अंडरलाइन। अंडरलाइन यहाँ पे 4 प्रकार की होती है एक्सेल में। यहाँ पे तो सिर्फ शो 2 प्रकार की दिखाई जाएगी, 2 और बताएंगे अभी डीपली नॉलेज के अंदर। F2 दोबारा दबाइए। जिस टेक्स्ट को आपको बोल्ड इटैलिक करना था, आपने सेलेक्ट किया था, तो इसको अंडरलाइन को भी तो सेलेक्ट करो। जिस टेक्स्ट को अंडरलाइन देना है
और अंडरलाइन पे क्लिक कर दो। डबल अंडरलाइन करनी है तो ड्रॉप डाउन पे जाओ और यहाँ पे डबल अंडरलाइन पे क्लिक कर दो। कोई चेंजेस नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है। इस टेक्स्ट को हमें पूरा सेलेक्ट करने की जैसे जरूरत होती है ना, जैसे बच्चे करते हैं यूं पूरा सेलेक्ट कर लेते हैं, नहीं, आप सिर्फ B2 को सेलेक्ट कीजिए, क्योंकि B2 के सेल पे पूरा टेक्स्ट लिखा हुआ है। ये थोड़ी ना कि इसको पूरे को सेलेक्ट करेंगे तब जाके B2 पे अप्लाई होगा, नहीं नहीं नहीं, सिर्फ B2 को सेलेक्ट कर लीजिए। आप देखिए पूरा इटैलिक हो रहा होगा, बोल्ड हो रहा होगा, अंडरलाइन हो रहा होगा, अंडरलाइन हट भी रहा होगा। और मैंने तो टॉपिक पहले भी बताया था MS वर्ड में कि अगर आपको बोल्ड लगाना है जिस टॉपिक से, उसी से हटाना भी होता है, इटैलिक लगाना है तो इटैलिक हटाना भी होता है, उसी टूल से हटाना है। उसके बाद आगे चलेंगे तो आपको मिलता है बॉर्डर। बॉर्डर लगाने के लिए बहुत सारे तरीके होते हैं, बॉटम है, टॉप है, लेफ्ट है, राइट है। आपको बस क्लिक करना है बॉटम में, तो देखिए आपका बॉर्डर बॉटम में लग जाएगा। अब आप कहेंगे कि यार ये पूरे पे लगाना है, तब आपको पूरे के सेल पे लगाना है ना, तो ये आप गलत लगाते हो। देखो मैं आपको बताता हूँ, यहाँ आप बी को पहले विड्थ बढ़ाओ, इसकी विड्थ बढ़ाओ। देखो ये बॉर्डर पूरे पे लगा हुआ होता है, दिख रहा है आपको बॉर्डर। लेकिन बच्चे क्या समझते हैं, देखिए मैं आपको दिखाता हूँ। आपका ये पहले कॉलम छोटा था, आप इसको छोटा कर देंगे तो इसको सेलेक्ट करेंगे, अब बॉर्डर लगाएंगे, देखिए अब बॉटम लगाते हैं। अब बच्चे समझेंगे कि पूरे पे लगाए। देखो भाई सेल B2 का था, टेक्स्ट B2 के अंदर है, लेकिन ये जो सेल बाहर फैल रहा है, ये अगर बॉर्डर सब पे लगाना चाहते हो तब तुम बॉर्डर क्रिएट कर रहे हो B2, C2 और D2 पे, ना कि आप B2 को समझ के बैठे हो और सिर्फ उसी के अकेले का बॉर्डर सब पे अप्लाई हो जाए। जैसे कि मैं ये बता रहा था ना कि B2 पे हमने कर्सर रखा है और इसके ऊपर ही हम एडिट चल रहा है, लेकिन बच्चे समझ रहे हैं कि B2 पे ही बॉर्डर लगाएंगे तो सब पे लग जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं है। B2 पे बॉर्डर लगेगा तो विड्थ भी तो बढ़ाओ, और विड्थ नहीं बढ़ा सकते तो फिर पूरे सेलेक्ट करो अपना सेल एड्रेस, B2, C2, D2 ये सब सेलेक्ट करना पड़ेगा। अब मैं बॉर्डर चाहता हूँ कि टॉप का भी लग जाए, तो टॉप का क्लिक कर दो। मुझे ऑल बॉर्डर चाहिए सारे, तो ऑल बॉर्डर पे क्लिक कर दो और देखो ये सारे बॉर्डर आ गए क्रिएट करके। और ध्यान रखिए अभी आपको ये दिख रहा होगा एक सेल, लेकिन मेरी नज़र में एक सेल नहीं है, 3 सेल हैं। और यहाँ पे जैसे ही आपने बोला कि यार मुझे बीच में जो टेक्स्ट है, ये बीच के बॉर्डर ये भी क्रिएट नहीं करने या करने हैं, तो आपको करना क्या होगा, इसकी विड्थ बढ़ाइए, आपको पता चल जाएगा कि कितना है। ये देखिए, ये देखिए, मैं इसका आपको दिखाता हूँ, थोड़ा सा जूम कम कर दूँ। ये देखिए दिख रहा है आपको, ये B2 पे आ गया, ये C2 का मैटर है। ये देखिए, ये देखिए, ये B2 का है, सिर्फ C2 खाली पड़ा है, D2 खाली पड़ा है। क्योंकि तुमने भाई 3 सेल पे लगाया था, सेल एड्रेस पे लगाया था। ऐसे करके आपको बॉर्डर समझ में आनी चाहिए कि भाई पर्टिकुलरली आप किस सेल पे लगा रहे हो। और वो जब हम रिमूव करें, अब जैसे रिमूव करें तो हम इन दोनों से तो रिमूव करेंगे, हमें नहीं चाहिए इसमें से बॉर्डर, तो नो बॉर्डर करो। लेकिन इसमें से मीटर आए क्योंकि साइडर है उसका, तो हम राइट बॉर्डर क्रिएट कर लेते हैं। ये आ गया। एक सेकंड, ये इसको विड्थ बढ़ा लेते हैं पहले। अब देखिए इसकी विड्थ एकदम एडजस्टेड है। उसके बाद आप लोग ये बॉर्डर को जैसे क्लिक कर रहे हैं, यहाँ से तो क्लिक कर रहे हो, उसके बाद अपने बॉर्डर के हिसाब से अपना काम ले लीजिए। अब जैसे कि ज़्यादातर अमाउंट्स लिखे जाते हैं, जैसे मैं लिखना चाहता हूँ 1,45,000 रुपये। अब 1,45,000 रुपये में हम देख लेते हैं कि बॉर्डर लगाना है, तो यहाँ पे कौन सा बॉर्डर लगता है। तो सबसे फेमस बॉर्डर है टॉप एंड बॉटम डबल बॉर्डर वाला, जो यहाँ पे क्लिक करके आता है, ये देखिए। और यहाँ पे कॉमा और लगाए जाते हैं, पॉइंट्स के बाद 0 0 लगाए जाते हैं, तो कॉमा स्टाइल से आता है नंबर ग्रुप के अंदर ऐसे करके। तो ये बड़ा फेमस है। ये बॉर्डर भी बिल्स में लगा हुआ आता है, तो ये चीज़ भी आपको देखनी होती है। उसके बाद बात आती है कि फिल कलर, यानी कि बैकग्राउंड का फिल कलर है। ये फिल कलर पे जाओ और कोई भी कलर लगा लो जैसा आप चाहते हो। देखो ये देखो दिख रहा है। उसके बाद हमने क्लिक कर दिया, उसके बाद हमको फिल कलर अच्छा लग रहा है तो लगा लिया। इसी प्रकार से हम इस पर भी लगा सकते हैं, क्लिक करके इस पर भी लगा लिया। उसके बाद अगर हम चाहते हैं कि फ़ॉन्ट का कलर चेंज कर दो, ब्लैक नहीं चाहिए, तो ब्लैक को भी चेंज करने के लिए बगल का फ़ॉन्ट कलर दिया हुआ है, जो कलर अच्छा लगे आप लगा लीजिए और उसके हिसाब से आप सेट कर लीजिए। जैसे मैं कर देता हूँ, ये देखिए चेंज हो रहा है ना, तो इसको बोलते हैं फ़ॉन्ट कलर, इसको फ़ॉन्ट कलर और इसको फिल कलर, यानी कि बैकग्राउंड्स के अंदर। ये था आपका बेसिक लेवल। अब मैं आपको बताता हूं इसका एडवांस लेवल। एडवांस लेवल को जानने के लिए सबसे पहले आपको नीचे दिख रहा होगा, फॉन्ट के एकदम राइट कॉर्नर पे दिख रहा होगा एक छोटा सा बिंदी सा आइकन बना हुआ, जो मैं क्लिपबोर्ड भी पढ़ाया था। आप इस पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आप देख पाएंगे एक बॉक्स खुल के आता है, वो फॉन्ट का है। आप यहाँ से पहले देखेंगे फॉन्ट स्टाइल चेंज कर सकते हैं। यहाँ से फॉन्ट स्टाइल का जो बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन है, रेगुलर है और साइज है, ये सब इफेक्ट चेंज कर सकते हैं। अभी ये बॉक्स की बात करूं बहरहाल, तो फॉन्ट का कैसे खुल के आया ये फॉर्मेट सेल के अंतर्गत, तो पहले कैंसिल करते हैं। इस बटन से खुल के आया, इसको हम कैसे खोल सकते हैं, कंट्रोल शिफ्ट F की शॉर्टकट की से भी खोल सकते हैं। इसी प्रकार से हम कंट्रोल 1, जो ऊपर जो 1 पे एक्सक्लेमेशन मार्क बना होता है, उस पर क्लिक करके भी खोल सकते हैं। तो 2 शॉर्टकट हैं इसकी, इस बॉक्स को खोलने के। तो आपको पहले
एक्स सेलेक्ट करना होगा, फिर इस पे जाना होगा, यानी कि शॉर्टकट की से भी जा सकते हैं। उसके बाद आप फॉन्ट स्टाइल चेंज करें तो आपको दिख भी जाएगी, देखिए नीचे फॉन्ट स्टाइल जो भी चेंज हुई है उसकी प्रीव्यू दिखेगी। उसके बाद ओके करने के बाद वो अप्लाई भी हो जाएगा। ऐसे ही दोबारा से अगर जाएंगे इसके पास तो हम बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन करेंगे, जैसे हम रेगुलर फॉन्ट ले लेते हैं, रेगुलर माने नॉर्मल है। और उसके बाद साइज का कोई भी अगर कम करना है तो उसके बाद ओके कर देंगे, तो ओके भी होने के बाद अप्लाई हो जाता है। उसी के हिसाब से हम बड़ा करना चाहते हैं तो बड़ा भी कर सकते हैं, बोल्ड भी कर सकते हैं। अब बात करते हैं अंडरलाइन की। मैंने अंडरलाइन बताया था आपको 4 प्रकार की होती है। पहली होती है सिंगल, यानी कि एक अंडरलाइन। दूसरी होती है डबल, जो मैंने अभी अभी पढ़ाया था थोड़ी देर पहले ही, डबल। और एक होती है सिंगल अकाउंटिंग, और एक होती है डबल अकाउंटिंग। अब देखिए सिंगल अकाउंटिंग लगा के दिखा देता हूँ पहले आपको। ये देखिए सिंगल अकाउंटिंग है ये, इसको बोल्ड से हटाता हूँ, ये सिंगल है, थोड़ी सी गैपिंग आ रही है अंडरलाइन के नीचे, वो है सिंगल अकाउंटिंग। और ऐसी डबल अकाउंटिंग देखो कैसी होती है, ये क्लिक करा और ये देखो डबल अकाउंटिंग, ये रही। इसके नीचे 2 अंडरलाइन लग जाती हैं, और लगी कौन सी मिल जाती है एकदम नॉर्मल अंडरलाइन, सिंगल। ये देखो सिंगल में थोड़ा सा ऐसे गैपिंग, देखो देख रहे हो, क्यू देख रहे हो, पी देख रहे हो, चिपक रहा है। यानी कि इससे क्यों चिपक रहा है, क्योंकि ये अंडरलाइन नीचे दी गई है। लेकिन अगर थोड़ी सी आपको गैपिंग चाहिए तो सिंगल को मत यूज करो, अकाउंटिंग को यूज करो, सिंगल अकाउंटिंग को। इस प्रकार से इस टॉपिक को हम कवर कर सकते हैं अंडरलाइन का। उसके बाद आता है स्टिक थ्रो, और एक आता है सुपर स्क्रिप्ट साइन, एक आता है सब स्क्रिप्ट साइन। ये टॉपिक भी बहुत अच्छे हैं। और उससे पहले ये कलर भी आते हैं, और नॉर्मल फॉन्ट भी आता है। कलर तो मैंने आपको अभी भी पढ़ाया कि टेक्स्ट को कैसे कलर करते हैं, तो टॉपिक वही है। लेकिन नॉर्मल फॉन्ट मतलब जो भी फॉन्ट आपने चेंज किया और बैक टू नॉर्मल करो, पहले ऐसा करो, तो इस पर टिक कर देना। जब जो फॉन्ट इसमें एक्सेल में लगा हुआ मिलता है, जो कलर लगा हुआ मिलता है, सब पहले ऐसा हो जाएगा। ओके करने के बाद ये नॉर्मल हो गया इसके लिए। तो ये नॉर्मल फॉन्ट का ताकत है। दूसरी इफेक्ट अब पता कर लेते हैं। स्टिक थ्रो पे क्लिक करेंगे तो लाइन बीच में से, बिटवीन में से कट जाती है। ये एमएस वर्ड का भी टॉपिक था, एमएस वर्ड में भी पढ़ाया गया था, लेकिन मुझे तब भी समझ में नहीं आया और अब भी समझ में नहीं आता कि ये लाइन क्यों कटाई जाती है। ये इसका एक लिखावट का तरीका है, ये फॉन्ट का तरीका है, ये फेसबुक वाले तो यूज़ करते रहते हैं। उसके बाद आता है कि सुपर स्क्रिप्ट साइन क्या होता है। सुपर स्क्रिप्ट साइन का मतलब क्या होता है, ऊपर की तरफ छोटा सा आइकन बन जाना, सब स्क्रिप्ट मतलब टेक्स्ट के नीचे आइकन बन जाना। तो ये टॉपिक तो करके ही पता चलेगा। तो देखिए चलिए करके दिखाता हूँ, इस टॉपिक को एकदम एग्जाम्पल के साथ समझाता हूँ। आपने जैसे कि इधर राइट हैंड साइड और थोड़ा चले जाते हैं, यहाँ पे हम ले लेते हैं एक टॉपिक एक्स, यहाँ लगा देते हैं 2। अब ले लेते हैं एक्स और 2। मुझे 2 को ऊपर की तरफ पहुंचाना है, तो ध्यान से सुनिएगा। आपको 2 को ऊपर की तरफ तो पहुंचाना है, तो आपको पहले एडिट मोड में जाना होगा F2 से, और सिर्फ 2 को सेलेक्ट करना है। किसको सेलेक्ट करना है, 2 को। और सीधे आपको इसी बटन पे क्लिक करना है और सुपर स्क्रिप्ट पे टिक करना है और ओके करना है, तभी आपका ये एक्स स्क्वायर बन जाएगा। देख सकते हैं आप लोग। इसी प्रकार से अगर एक्स क्यूब जो आप बनाते हो, 3 के लिए बनाते हो, अब मैं कहता हूं कि इसी तरीके से आप 3 को बस खाली नीचे लगा दो। तो मुझे x लिखना है और 3 लिखना है, लेकिन मुझे 3 पावर नीचे चाहिए, बॉटम। तो आपको F2 दबाना है, 3 को सेलेक्ट करना है, दोबारा से यहाँ फॉन्ट पे जाना है और यहाँ पे पावर का करना है सबस्क्रिप्ट का टिक और सीधे ओके। ये देखिए आपका 3 पावर 3 नीचे गई है, ध्यान रखिए पावर नीचे लगा दिया मैंने। उसके बाद इसी प्रकार से मैं क्वेश्चन पूछना चाहूँगा कि 4 की पावर 2 बनानी है, 4 की पावर 2 बनानी है, तो क्या करें अब। तो देखिए भैया, अब आप ये बोलेंगे कि 2 को सेलेक्ट करो और फॉन्ट के ग्रुप में, यानी कि फॉन्ट स्टाइल यानी कि फॉर्मेट सेल के ग्रुप में जाओ और सुपर स्क्रिप्ट लगा दो और देन ओके। आपको बहुत खुशी हो रही होगी, हाँ बहुत अच्छा काम हो गया है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन देखना जरा बाहर क्लिक करके, ये क्या बन गया, 42 हो गया। यानी कि 4 की पावर 2 बनाने के लिए क्या करना होता है, ये नहीं होता है। टॉपिक ये होता है कि जब आप सर्कल ब्रैकेट ओपन करते हो, मैथ में भी होता है, 4 की पावर 2 बनाने के लिए 2 को ऊपर कब पहुंचाएंगे, जब वो अपना ब्रैकेट्स में आएगा। तो 2 को हम सेलेक्ट करेंगे, पहले क्या सेलेक्ट करेंगे, F2 दबा के 2 को सेलेक्ट करेंगे, फॉन्ट पे जाएंगे, सुपर स्क्रिप्ट पे क्लिक करेंगे, ओके करेंगे, और इसी प्रकार से अब ये पावर नीचे पहुंचानी है। अब देखो, देखा कैसे काम कर रहा है ये, और 2, और इसको भी हम ऐसे कर लेते हैं, F2 सेलेक्ट करने के लिए, फॉन्ट और सबस्क्रिप्ट और ओके। देखो हो गया कि नहीं हो गया। और आप समझ रहे थे कि ये नॉर्मल है, नहीं नॉर्मल नहीं भाई, एडवांस लेवल है। इंटरव्यूज के क्वेश्चन है ये, छोटे छोटे से इंटरव्यूज के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि भैया एक्स की पावर 2 बना के दिखाओ, एक्स की पावर 3 बना के दिखाओ। ये बनानी कैसे है वही तो पता नहीं है, बच्चा क्या करेगा। अब जैसे मान के चलो, मैं एग्जाम्पल दे दे रहा हूँ, ये करेगा x2 और ये क्या करेगा, x2 पूरा ही सेलेक्ट कर लेगा, पूरा ही चलेगा, फिर सीधा घुस जाएगा फॉन्ट में और सीधे आ जाएगा सुपर स्क्रिप्ट और ओके हो गया सर। भैया पूरा चला गया वो। एडिट मोड में जाने के बाद, सिलेक्शन करने के बाद करना होता है, ये क्या कर दिया तुमने, तो ये गलत कर दिया ना।
आई होपफुली ये वीडियो से आपको समझ में आया कि फॉन्ट का ग्रुप कैसे यूज़ कर सकते हैं एक्सेल के अंदर। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड सर्कल में भी शेयर कीजिए। अगर आपके मन में अभी भी कोई डाउट है या कोई भी एक भी पॉइंट है कि अगर मेरे प्रीवियस वीडियो में जो बताया था सर वो बता दो, तो आप मेल करके या कमेंट करके पूछ सकते हैं।